कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों आप? आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक विज्ञान की दुनिया भाग 2 के पाठ 8 का अध्ययन करेंगे। हमारे पाठ का नाम है जल ही जीवन है। तो चलिए हम अपना पाठ प्रारंभ करते हैं। पाठ का परिचय। इस पाठ के अंतर्गत हम पढ़ेंगे जल के बारे में और जल चक्र के बारे में। जल हमारी प्राथमिक आवश्यकताओं में से एक है। जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। हमारी भांति पेड़ पौधों तथा जंतुओं को भी जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है। बच्चों, मानव को, पशु पक्षियों को, जीव जंतुओं को और पेड़ पौधों को सबको अपना जीवन निर्वाह करने के लिए भोजन के साथ साथ किसकी आवश्यकता होती है? जल की। जल के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। हम जल का उपयोग पीने, नहाने, कपड़े धोने, भोजन बनाने, फसल उगाने तथा वस्तुओं के निर्माण आदि के लिए करते हैं। हम अपने बहुत से दैनिक कार्य किसकी सहायता से करते हैं? जल की सहायता से। खाना बनाना, नहाना, कपड़े धोना आदि में जल की आवश्यकता होती है और किसान को अनाज उगाने में भी जल की आवश्यकता पड़ती है। जल के स्रोत। हमारे पास जल के अनेक स्रोत हैं, जैसे तालाब, नदी, झील, बादल, झरने तथा भूमिगत जल इत्यादि। जल का मुख्य स्रोत वर्षा है। हमें जल कहाँ से मिलता है? हमें जल नदी, तालाबों, झरनों, समुद्र आदि से मिलता है और हमें जल कुओं से, ट्यूबवेल से आदि से भी प्राप्त होता है। जल का मुख्य स्रोत वर्षा है। बच्चों, अब हम अध्ययन करेंगे वर्षा के जल के बारे में। वर्षा का जल मुख्य स्रोत है। जब वर्षा होती है तो इसका जल नदी, तालाबों, झीलों आदि में भर जाता है। वर्षा का अधिकांश जल भूमि द्वारा सोख लिया जाता है। वर्षा का जल सबसे शुद्ध होता है, किंतु भूमि पर गिरने के पश्चात इसमें अनेक अशुद्धियां मिल जाती हैं। इसी प्रकार यह जल पीने योग्य नहीं रहता। बच्चों, कभी आपने सोचा है कि जब बारिश होती है तो उसका पानी कहाँ जाता है? उसका पानी तालाबों में, झीलों में, नदियों में चला जाता है और कुछ पानी हमारी भूमि सोख लेती है। वर्षा का जल सबसे शुद्ध होता है, लेकिन जब वह पृथ्वी पर गिरता है, मतलब जब वो जमीन पे गिरता है, तो उसमें बहुत सारे कण ऐसे मिल जाते हैं जो पानी को अशुद्ध बना देते हैं, जिससे हम उस पानी का सेवन पीने के लिए नहीं कर सकते। बच्चों, अब हम अध्ययन करेंगे धरातलीय जल के बारे में। हमारी पृथ्वी के लगभग 70% भाग पर जल है। बच्चों, अगर हम अपनी पृथ्वी को 100 भाग में बांटते हैं, बच्चों हमारी पृथ्वी का 70% भाग जो है वह जल से ढका हुआ है। यह जल नदियों, तालाबों, झरनों, झीलों, समुद्रों आदि के रूप में होता है। इसके अतिरिक्त बहुत मात्रा में जल पहाड़ों पर बर्फ के रूप में जमा होता है। इस प्रकार प्राप्त जल प्राय अशुद्ध होता है। यह जल पीने के योग्य नहीं होता। बच्चों, धरती पर जो जल है वो कहाँ से प्राप्त होता है? वह हमें झीलों से, तालाबों से, झरनों से आदि से प्राप्त होता है और कुछ जल बड़े बड़े पहाड़ों पर बर्फ के रूप में जमा हो जाता है। लेकिन इन जल का सेवन हम सीधे पीने के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि यह जल
अशुद्ध होता है। पाठ के आधार पर अब हम एक प्रश्न करेंगे। दिए गए चित्र में रंग भरिए। बच्चों, आपको एक चित्र दिया हुआ है। इस चित्र में क्या है? बादल है और वर्षा हो रही है। आपको इस चित्र में बहुत सुंदर से रंग भरने हैं। अब हम अध्ययन करेंगे भूमिगत जल किसे कहते हैं। वर्षा का जल भूमि द्वारा सोख लिया जाता है। वह भूमि के अंदर गहराई में जाकर इकट्ठा हो जाता है। इस जल को हम धरती के नीचे से कुओं, नलकूपों आदि की सहायता से निकालते हैं। यह जल शुद्ध व पीने योग्य होता है। अभी बच्चों, मैंने आपको बताया था कि वर्षा का जल धरती सोख लेती है और उस जल को हम कैसे प्राप्त करते हैं? उस जल को हम कुओं, नलकूपों आदि द्वारा प्राप्त करते हैं। यह जल शुद्ध होता है और हमारे पीने योग्य होता है। अब मैं आपको एक ज्ञानवर्धक तथ्य बताऊंगी। कुछ जगहों पर प्राकृतिक रूप से जल भूमि के अंदर से निकलता रहता है। इसे प्राकृतिक झरना कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे पेयजल के बारे में। पीने योग्य जल को पेयजल कहते हैं। पेयजल साफ और कीटाणु रहित होना चाहिए। तालाब, झीलों, झरनों इत्यादि का जल साफ व कीटाणु रहित नहीं होता है। इस जल को हम अनेक विधियों द्वारा साफ करके पीने योग्य बनाते हैं, जैसे उबालकर, छानकर आदि। बच्चों, हमें जल तालाबों, झरनों आदि से प्राप्त होता है, लेकिन हम सीधा उसका सेवन पीने के लिए नहीं कर सकते। उसमें बहुत सी अशुद्धियाँ होती हैं। तो उसका पीने के लिए सेवन हम कैसे कर सकते हैं? पहले उस पानी को उबालकर या छानकर कर सकते हैं। जल उबलने से पानी के कीटाणु मर जाते हैं और गंदगी बर्तन की तली में बैठ जाती है। इस उबले पानी को छानकर पी सकते हैं। जब हम पानी को छानते हैं तो वह साफ हो जाता है। उसकी जो गंदगी है वो बर्तन की सतह पे बैठ जाती है और पानी शुद्ध हो जाता है और हम उसका सेवन पीने के लिए कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे जल चक्र के बारे में। धरती का 2/3 भाग जल से ढका है, फिर भी धरती पर जल की मात्रा समान रहती है। इसका कारण यह है कि जब झीलों, नदियों और समुद्रों पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो सूर्य की ऊष्मा कुछ जल को जल वाष्प में बदल देती है। यही वाष्प ऊपर उठती है और संघित होकर बादल के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जब बादलों की जलवाष्प ठंडी होती है तो जल वर्षा के रूप में नीचे आ जाता है। वर्षा का जल झरने और नदियों से होता हुआ समुद्रों में जाता है। इस कारण जल कभी समाप्त नहीं होता। जल का चक्र निरंतर चलता रहता है। बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था बच्चों, हमारी धरती का 2/3 भाग जल से ढका हुआ है। हम जल का सेवन भी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप सोचते होंगे कि जल खत्म क्यों नहीं होता। वह क्यों नहीं खत्म होता, अब मैं आपको बताती हूँ। जब समुद्र, झीलों, तालाबों पर सूर्य की रोशनी पड़ती है, तेज रोशनी, तो वह क्या करता है सूर्य, तो जो सूर्य की ऊष्मा है वह कुछ पानी को जल वाष्प मतलब भाप में बदल देती है और यह वाष्प कहाँ जाती है? बादलों के रूप में इकट्ठा हो जाती है और बादल हमें क्या देते हैं? वर्षा देते हैं। जब पानी बरसता है तो वह वर्षा का पानी कहाँ इकट्ठा हो जाता है? समुद्रों में, तालाबों में।
तो जो सूर्य ने पानी समुद्रों, तालाबों, झरनों से लिया, वह किस रूप में वापस आया उनके पास? वर्षा के रूप में वापस आ गया। तो इसी प्रकार पानी कभी समाप्त नहीं होता। पानी का यह जल चक्र हमेशा चलता रहता है। पाठ के आधार पर अब हम देखेंगे हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आवश्यकता ना होने पर जल की टोंटी बंद करनी चाहिए। नहाते एवं कपड़े धोते समय जल बर्बाद नहीं करना चाहिए। यदि पाइप या जल की टोटी से पानी टपक रहा हो तो उसे तुरंत ठीक करवाना चाहिए। वर्षा के जल को भविष्य में प्रयोग के लिए इकट्ठा करना चाहिए। स्मरणीय तथ्य: जल हमारी प्राथमिक आवश्यकताओं में से एक है। जल का मुख्य स्रोत वर्षा है। हमारी पृथ्वी के लगभग 70 भाग पर जल है। हमें जल की आवश्यकता पीने, भोजन पकाने, नहाने, कपड़े धोने तथा फसल उत्पादन हेतु पड़ती है। तो बच्चों, इस पाठ में मैंने आपको जल के बारे में और जल चक्र के बारे में बताया। तो चलिए अब देखते हैं आपने क्या सीखा। प्रश्न 1, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। जल के स्रोत हैं एक, अनेक, एक भी नहीं, अनेक स्रोत हैं। पीने योग्य जल को कहते हैं जल चक्र। अशुद्ध जल या पेयजल, उसे हम पेयजल कहते हैं। प्रश्न 2, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है। हाँ, हमें जल की आवश्यकता होती है। वर्षा जल का मुख्य स्रोत है। हाँ, वह जल का मुख्य स्रोत है। जल पहाड़ों पर बर्फ के रूप में जमा होता है। हाँ। हम भूमि के अंदर से भी जल प्राप्त करते हैं। हाँ, हम भूमि के अंदर से भी जल प्राप्त करते हैं। प्रश्न 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जीवित रहने के लिए डैश की आवश्यकता होती है। जल की आवश्यकता होती है। तालाब, नदी डैश के स्रोत हैं, जल के स्रोत हैं। वर्षा का जल सबसे डैश होता है, सबसे शुद्ध होता है। धरती का डैश जल से ढका है। धरती का 2/3 भाग जल से ढका है। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों, आप अपने पाठ का एक बार पुनः अभ्यास करेंगे और दिए हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। तो बच्चों, कैसा लगा आपको यह पाठ? आशा करती हूँ आपको आपका यह पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।